अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ वलीउल्लाह कुरैशी और MS एक्सेल की आज हमारी 5वीं वीडियो है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज देख लें इससे पहले जो हमने फ़ॉन्ट अलाइनमेंट नंबर स्टाइल्स और सेल्स क्लियर कर लिए हैं, आज हम एडिटिंग पर जो है कि बात करते हैं। तो चलते हैं, ठीक है जी। देखते हैं ये ऑटो सम के ऑप्शन को तो हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ फार्मूलाज नहीं हैं, तो वो मैं अपनी तरफ से आपको बताऊंगा। ठीक है, फिल की तरफ चलते हैं। फ़र्ज़ कर लें जी, आपने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखने हैं, जैसे कि 1 2 3 4, इस तरह आपने जो है कि नंबर्स लिखने काफ़ी। अब जी मसला ये है कि आपने जो है ना अपना काम जो करना है उसमें सीरियल नंबर यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं। आपका जो सीरियल नंबर है वो काफ़ी लंबा चलने वाला है। अब क्या आप बार बार इस नंबर को देते रहेंगे, तो ये हम जो है कि अपना टाइम ज़ाया करने के मुतरादिफ होगा कि भाई हम 1 2 3 4 ऐसे लगातार लिखते रहें। तो इससे बेहतर हमारे पास एक ऑप्शन होता है, वो होता है फिल का। ये आपको छोटा सा डॉट नज़र आ रहा होगा, मैंने सिलेक्ट जो किया हुआ सिलेक्शन मेरी है सेल नंबर जहाँ सेल पर जहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसके राइट साइड पर बॉटम में कॉर्नर पर ये छोटा सा एक सेल बना हुआ है। अब देखिए मेरे कर्सर का जो शेप है वो इस तरह का बन गया है। यहाँ से हम इस स्क्वायर को पकड़कर ड्रैग करते हैं लेफ़्ट क्लिक करके माउस का, और नीचे तक लेके जाते हैं जहाँ तक हमें नंबर चाहिए। ठीक है, वहाँ तक लेके जाते हैं। अब देखें हमारे पास तमाम सेल्स में 1 1 लिखा हुआ आ गया है। हमने जो सीरियल नंबर लिखना था वो तो सीरीज़ वाइज लिखना था 1 2 3। तो अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। आपको नीचे यहाँ पर एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटो फिल ऑप्शंस। यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि भाई फिल फॉर्मेटिंग ओनली, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। तो हम फिल सीरीज़ पर कर देते हैं। ठीक है जी, फिल सीरीज़ पर क्लिक करते हैं। तो अब देखें हमारे पास सीरीज़ के साथ जो कि तमाम नंबर्स फिल हो चुके हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्लियर का ऑप्शन है। क्लियर में देख लेते हैं हमारे पास क्या है। भाई फर्स्ट कर लें, हमारे पास एक ये हमने पहले से ही जो कि लिख के रखा हुआ है, हम इस पर जो है कि कुछ ऑप्शंस जो है कि फ़ॉन्ट से अप्लाई कर लेते हैं। बोल्ड कर देते हैं इसे, और जी इसे इटैलिक कर देते हैं। ठीक है जी, और इसे अंडरलाइन कर देते हैं, इसे भी बोल्ड कर देते हैं, अंडरलाइन बोल्ड, इसे इटैलिक बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, और जो है कि इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा देते हैं इस तरह। ठीक है जी, इस तरह इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, और इसकी राइटिंग को चेंज कर देते हैं। इस तरह इसकी राइटिंग चेंज कर देते हैं। कुछ हमने जो है कि ऑप्शंस अप्लाई कर दिए हैं यहाँ पर मुख्तलिफ। और अब जी हम जो चाहते हैं कि हमें अपना टेक्स्ट उसी हालत में मिले जैसा कि पीछे MS वर्ड में मैंने आपको बताया था। तो हम यहाँ पर आते हैं और क्लियर फॉर्मेट्स कर देते हैं, क्लियर फॉर्मेट्स। तो देखिए हमारे पास जो टेक्स्ट था अपना 23 वो हमें वैसा ही मिल गया। इस तरह जी हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, हम इसे क्लियर करते हैं क्लियर फॉर्मेट्स के ऑप्शन पर आकर। तो ये हमारा जो है कि क्लियर फॉर्मेट्स कर देता है। लेकिन अगर आप एक एक करके, मैंने तो एक एक किया, आप एक साथ भी कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट कर लें तमाम को और क्लियर फॉर्मेट्स पर जाके क्लियर फॉर्मेट्स कर दें। इस तरह क्लियर फॉर्मेट्स हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है जो है कि क्लियर ऑल। ये क्लियर ऑल का जो ऑप्शन होता है ये हमारे जो एक टेक्स्ट को भी डिलीट कर देता है। जो हमारा लिखा हुआ होता है, हमारा कंटेंट होता है, हमारा टेक्स्ट तो जो होता है लिखा हुआ, उसे भी क्लियर कर देता है। सिर्फ क्लियर फॉर्मेट्स नहीं करता है, क्लियर ऑल करता है। इस तरह तमाम चीज़ों को मिटा देता है। फॉर्मेट्स को तो मिटाता ही है जो हमने अप्लाई किए होते हैं, लेकिन ये हमारे नंबर्स को या हमारा टेक्स्ट जो होता है उसे भी मिटा देता है। उसके बाद हमारे पास सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन होता है। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास जो ये कॉलम है 2 30 90। अब देखें इस पर ज़रा, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो है कि यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन। सॉर्ट का मतलब आपको पता होता है कि भाई सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब अभी जो हमारे पास कंडीशन ऑर्डर है वो है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब छोटे से बड़े की तरफ हमारी तरफ सॉरी यहाँ पर हमारे पास मिक्स में है, तो हम इसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लेते हैं। तो अब देखें ये एक तरतीब हो गई 2 30 40 50 60 इस तरह। और अगर हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं तो ये 90 से शुरू हो जाएगा। देखिए 90 80 70 इस तरह।
और अगर हम इसको फ़िल्टर अप्लाई करना चाहें तो फ़िल्टर अप्लाई कर लेते हैं। अब इसका जो फ़ायदा होगा हमें ये होगा कि हम कोई भी वैल्यू अगर इसमें से निकालना चाहें तो यहाँ से सेलेक्ट ऑल को अनचेक करते हैं और कोई भी वैल्यू जो हमें चाहिए होगी उस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमें सिर्फ वही वैल्यू ये ला कर देता है इस तरह। ठीक है जी, ये हमारे पास एक ऑप्शन होता है सॉर्ट एंड फिल्टर का। उसके बाद हमारे पास फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन है। इसमें जो है कि हमें कोई भी चीज़ फाइंड करने में आसानी होती है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, फाइंड के ऑप्शन पर जाते हैं, हमसे पूछता है कि भाई आपने क्या फाइंड करना है। तो हमने यहाँ से इसको जो बताना है, हमें 50 नंबर चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर इसको बता देते हैं कि भाई हमें जो नंबर है वो 50 फाइंड करना है और ये फाइंड ऑल कर देते हैं कि भाई हमें जो है कि फाइंड ऑल कर दो। तो इसने देखें यहाँ पर आके सिलेक्शन बना दी कि भाई 50 हमारे पास जो है वो एक है। ठीक है जी, इसने हमें सेल भी बता दिया है, G9 सेल है। यहाँ पर देखें G9 सेल है हमारे पास, वैल्यू 50 है। ठीक है, अगर रिप्लेस करना चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस हम करना चाहते हैं भाई 44 से, तो हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं। तो ये देखें ये 44 आ चुका है। ठीक है जी, अब चलते हैं जी अपने फार्मूलाज की तरफ। फार्मूलाज में देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। फार्मूलाज में सबसे पहले हमारे पास सम का ऑप्शन है, फिर उसके बाद एवरेज है, फिर काउंट नंबर से, फिर मैक्सिमम है, फिर मिनिमम है। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पर एक सीरीज़ लिखी हुई है नंबर्स की। हम इसे अगर सम करना चाहें, सम का मतलब होता है ऐड करना चाहें, प्लस करना चाहें, तो हम सिंपली यहाँ पर आकर ऑटो सम करते हैं सिलेक्शन बनाने के बाद। तो देखिए हमारे पास जो जवाब है वो 434 है। ये बहुत ही फास्ट हमें जो है कि रिज़ल्ट देता है। ठीक है जी, इस तरह हमने इसे ऐड करना है। उसके बाद हमारे पास जो है कि एवरेज है। एवरेज का मकसद मैं आपको बता दूं, फ़र्ज़ कर लें आपको एक दिन में 90 रुपीज़ जो है कि पॉकेट मनी मिलती है, अगले दिन आपको 80 मिलती है, फिर आपको 70 मिलती है, फिर आपको 60 मिलती है, फिर आपको 44, फिर 40, फिर 30, फिर 20। मतलब एक फ़िक्स वैल्यू आपकी नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा कभी ऊपर नीचे, ऐसे आपको पॉकेट मनी मिलती रहती है। तो अब आपसे किसी ने पूछा कि भाई आपकी पॉकेट मनी कितनी है, तो आप उसे क्या बताएंगे कि भाई मुझे कभी 90 मिलती है, कभी मुझे 60 मिलती है, कभी 20 मिलती है, कभी 30, कभी 40, इस तरह तो नहीं बताएंगे ना आप। तो इसलिए आपने एक अंदाजे के मुताबिक उसे बताना होगा कि भाई मुझे पर डे की खर्ची तकरीबन 40 रुपीज़ मिलती है। ये आपकी एक एवरेज कहलाएगी कि आपने तमाम दिन के जो खर्ची होती है, आपकी पॉकेट मनी होती है, कभी ज़्यादा कभी कम, आपने उसकी एवरेज निकाली और हमने उसे बताया कि भाई मुझे 40 to 50 पर डे मिलता है। तो उस एवरेज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सिलेक्शन को बनाते हैं। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि हर काम करने के लिए यहाँ पर सिलेक्शन बनाना लाजमी होती है। इसी तरह MS वर्ड में भी सिलेक्शन बनाना लाजमी होती है। अगर कोई फार्मूला आप बाई हैंड टाइप कर रहे हैं तो आपको इज़ इक्वल टू उसमें एंटर करना बहुत ही लाजमी होता है। ठीक है, चलें सिलेक्शन बना ली हमने, अब हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो हमारी एवरेज देखें 54.25 है, इसका एवरेज ये निकलता है। ठीक है जी, उसके बाद जो हमारे पास फार्मूला है उसे देख लेते हैं। एवरेज के बाद हमारे पास है काउंट नंबर्स। अब हमें ये नंबर्स काउंट करके बताएगा हमारे कितने नंबर्स हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 8 नंबर्स लिखे हुए हैं। ये जो नंबर्स हमने लिखे हैं ये तमाम 8 नंबर्स हैं। ठीक है, हमारे पास उसके बाद जो यहाँ पर फार्मूला है वो है मैक्सिमम। अब इन नंबरों में मैक्सिमम हमारे पास 90 नंबर है, तो देखते हैं ये क्या फाइंड करता है। अच्छा जी, देखिए मैक्सिमम में इसमें 90 नंबर्स को ही हमें हाईलाइट करके दिया कि भाई आपका जो मैक्सिमम है वो हाईलाइट हुआ है 90। मिनिमम हमारे पास 20 है, तो ये देखते हैं क्या करते हैं। ये देखिए हमने मिनिमम अगर ऑप्शन चूज़ किया तो हमारे पास मिनिमम 20 नंबर है। ठीक है, और देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पर तो यही फार्मूलाज हैं। अगर आपने माइनस करना है तो माइनस भी कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएँ किसी भी सेल में जहाँ पर आपने माइनस करना है, इज इक्वल टू प्रेस करें और उसके बाद आपने एक नंबर जो है कि सिलेक्ट करना है कि आपने 90 में से माइनस करना है, माइनस की साइन लगा दें और कोई भी नंबर जो आपने माइनस करना है 90 में से उसे जो है कि चूज़ कर लें इस तरह और एंटर प्रेस कर दें। तो देखिए आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह अगर मल्टीप्लाई करना है आपने तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर प्लस करना है आपने तो प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन इज इक्वल टू अप्लाई करना मस्ट है। इसके अलावा आपका कोई फार्मूला काम नहीं करेगा, आपको एरर बताएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।